हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल बॉय अनूप यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरे पास देख पा रहे हैं दोस्तों, यह जो है डीसी टेप सीलिंग फ़ैन है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग इसी को रिपेयर करना सीखेंगे दोस्तों। तो इसको हम आज लोग रिपेयर करेंगे दोस्तों। देखिए पीछे से इसका टर्मिनल टूट चुका है, बिल्कुल ही ये डेड कंडीशन में है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से इसी को रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए फटाफट इस मोटर को खोल देते हैं। खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या इसका मैकेनिज़्म है और क्या इसमें दिक्कत हुआ है दोस्तों। नॉर्मली तो ये देखिए मूव कर रहा है, कितना अच्छा इसका लुक है फ़ैन का, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। और पीछे से इस तरह से लग करके ये सीलिंग में टंग जाता है और ये आराम से इस तरह से मूव करता है। देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरह से। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए इसको रिपेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, फटाफट से यह जो स्क्रू हमारा दिया हुआ है इस स्क्रू को हम खोलेंगे तो ये फ़ैन जो है पहले ओपन होगा। तो देखिए हम इसको स्क्रू को तीनों स्क्रू को जैसे नॉर्मल हमारा सीलिंग फ़ैन ओपन होता है ठीक उसी प्रकार यह फ़ैन जो है ओपन होगा दोस्तों। तो इसमें कोई बहुत ही विशेष कला नहीं है इसको ओपन करना, बस इसका जो डीसी मोटर है दोस्तों उसको रिपेयर करना थोड़ा सा ट्रिफिकल है और उसमें भी थोड़ा सा कला है दोस्तों। तो अब प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। हम एक एक स्टेप को बताएंगे दोस्तों कि कैसे इसको रिपेयर करना है। तो देखिए हम फटाफट से इसको खोल दिए हैं, ये पूरा अच्छी तरह से खुल गया है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, देखिए यह फ़ैन का जो ऊपर वाला पार्ट है बिल्कुल ही आसानी से निकल चुका। देखिए किस तरह से बना है, काट करके बना है। हम इसको साइड में रख देते हैं दोस्तों। फिर हमको क्या करना है, देखिए ये फ़ैन के अंदर का पार्ट है, देखिए किस तरह से इस फ़ैन को इसमें फिक्स किया गया, देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरह से लगा है इसमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको ओपन करेंगे धीरे धीरे, एक एक स्टेप को, कोई भी चीज़ टूटे ना, इतना प्यार से इसमें से हमको बाहर इसको निकालना है दोस्तों। अगर कोई भी चीज़ टूट गया तो बाद में दिक्कत होगा लगाने में। देखिए इस वाले चीज़ को हम इसमें से बाहर निकाल ले रहे हैं क्योंकि यह लगाना पड़ेगा डिज़ाइन के रूप में। और देखिए इसमें बोल्ट लगा हुआ है, इस बोल्ट को हम जब खोलेंगे तो ये फ़ैन जो है बाहर हमारा निकलेगा दोस्तों। तो फ़िलहाल हमको इसको बाहर नहीं निकालना है क्योंकि डायरेक्ट हमको इस फ़ैन को खोलना है। यह मोटर हमारा जो है इसको ओपन करना है। तो मोटर को खोलने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को हम जैसे ही खोलेंगे तो ये मोटर जो है बिल्कुल ही खुल जाएगा दोस्तों। देखिए हम कैसे खोलते हैं, इधर से स्क्रू ड्राइवर लगा करके इधर से हम इस बोल्ट को पकड़े रहेंगे, देख पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही खुल जाएगा। देखिए खोलना कितना अच्छी तरह से दोस्तों, जैसे हम बता रहे हैं ठीक उसी प्रकार आप कीजिएगा। हम दोनों साइड के स्क्रू को खोल करके इसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल ये खुल चुका है। देखिए इसका ब्रूस जो ब्रूस मैकेनिज़्म पर ये वर्क करता है, तो दोनों ब्रूसेस बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए ये इसका कुछ आर्मेचर अंदर का है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले जो पार्ट हैं इसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए आसानी से, ये बहुत हाई मैग्नेट इसमें होता है, इसको हम खींच करके निकालेंगे। देखिए बाहर निकल गया है। और इसका ये जो मैग्नेट वाला पार्ट है दोस्तों, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तो रंग मार्क पेपर की सहायता से इसको घस करके अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, फिर हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको साफ़ करना है। और ये देखिए पूरा इसका ब्रशेस वाला जो पार्ट है, आर्मेचर जो है दोस्तों, देखिए इस प्रकार का इसका आर्मेचर है। हम इन सबको अच्छी तरह से साफ़ कर ले रहे हैं, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं दोस्तों। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों हमने बिल्कुल ही अच्छी तरह से इस मैग्नेट को साफ़ कर दिया है और ये बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है। और यह जो इसका हमारा ये स्टेटर वाला पार्ट है, रोटर वाला पार्ट है, तो देखिए यह भी बिल्कुल अच्छी तरह से हम साफ़ कर दिए इसको। अब हमको क्या करना है, इसमें वायर का कनेक्शन करना है। तो देखिए इस साइड का ये पॉजिटिव वाला वायर है और इधर से ये निगेटिव वाला वायर है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसमें कैसे कनेक्शन करना है, ये जो हमारा पॉजिटिव वाला टर्मिनल लगा है दोस्तों, इस पर हम पॉजिटिव वाले वायर का सोल्डरिंग करेंगे। हम इस तरह से नहीं इसको लगाएंगे, डायरेक्ट इस पर सोल्डरिंग करेंगे, तभी ये वायर जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें हीट होने के बाद भी ये ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान से इसमें वायर की सोल्डरिंग करें, नॉर्मली इसको ना छोड़ें, सोल्डरिंग कर देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा दोस्तों। तो देखिए हम ये इस प्रकार के हम एक 1 mm के वायर का यूज कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वायर जो है तैयार हो चुका है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग पेस्टर को लगा देंगे, जिससे हमारा क्या है, सोल्डरिंग जो है बहुत ही फिनिशिंग से हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, इधर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले टर्मिनल का कनेक्शन करेंगे। जैसे अगर इसका कनेक्शन था उसी तरह से करेंगे, तभी हमारा फ़ैन का जो रोटेशन है बिल्कुल ही सही दिशा में होगा। ये तो पॉजिटिव और निगेटिव का टर्मिनल अगर इधर उधर कर देंगे दोस्तों, तो फिर रोटेशन इसका गड़बड़ हो जाएगा और फ़ैन जो है उल्टा चलने लगेगा। दोस्तों देखिए, इधर से हमारा ये रेड वाले वायर का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से इधर से हम ब्लैक वाले वायर का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से हम पहले ब्लैक वाले वायर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत इस पर नहीं है दोस्तों। ये रिमूव हो गया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सोल्डिंग पेस्टर लगा देंगे, क्योंकि सोल्डिंग पेस्टर इसलिए लगाते हैं दोस्तों, बहुत ही फिनिशिंग सोल्डरिंग होता है दोस्तों सोल्डिंग पेस्टर का यूज करने से। तो देखिए, हम यहाँ पर इसको अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दे रहे हैं। जैसे हम बता रहे हैं दोस्तों, ठीक उसी प्रकार यदि आप करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने फ़ैन को रिपेयर कर पाएंगे। ज़रा सा इधर उधर करेंगे तो फिर फ़ैन जो है बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा दोस्तों, और फिर बाद में दिक्कत होगा। देखिए, हम इधर से इस वायर को खींच ले रहे हैं और ये इतना वायर इसके अंदर इस तरह से रहेगा तो अच्छी तरह से रहेगा दोस्तों। देखिए, ये हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए ये इसका कार्बन है, तो कार्बन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है हाथ से रगड़ करके। और हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, फटाफट से इसके ऊपर हम इसको इस तरह से फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने से पहले देखिए क्या करना है, यह जो हमारा कवर है, जो बुश वाला कवर है, इसमें हम बेयरिंग को लगाते हैं, क्योंकि इसमें रहेगा। तो ये अच्छी तरह से देखिए फिक्स हो गया दोस्तों, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या करते हैं, इस तरह से लगा करके देखिए अच्छी तरह से लग गया। अब क्या करना है, यह जो हमारा मैग्नेटिक वाला पार्ट है दोस्तों, इसको हमको क्या करना है, इसमें लगाना है। तो बहुत ही ध्यान से इसको लगाना है, क्योंकि बहुत ही तेज़ ये झटका देता है दोस्तों, क्योंकि ये हाई मैग्नेटिक वाला पार्ट है। तो सीधा देखते हुए इसको अच्छी तरह से इसमें लगाना, नहीं तो आपको चोट भी लग जाएगा दोस्तों। बहुत ही ध्यान से देखिए किस तरह से इसने खींच लिया दोस्तों, अंदर चला गया है। और हम क्या करते हैं दोस्तों, अभी अंदर चला गया तो इसके हम साइज़ को मिला लेते हैं। साइज़ बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, इसको बैठाना ही मेन होता है दोस्तों। तो हम इसको बैठाने के लिए क्या करेंगे, इसमें साइज़ को देख लेंगे। देखिए इस तरह से इसका साइज़ है। तो इसको बैठाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह से इसमें इसके साइड का जो का ब्रशेस हैं, इसको हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इधर उधर करके हम इसको बैठा लेते हैं। देखिए इसी तरह से बैठाना है, बहुत ही सावधानी से और बहुत ही दिमाग लगा करके बैठाना रहता है। ज़रा सा भी गलती करेंगे तो ये बैठेगा नहीं, फिर पूरा दिन आप इसी में परेशान रहेंगे दोस्तों। देखिए कुछ इसी प्रकार से इसको बैठाया जाता है। थोड़ा सा देखिए, मैं बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छी तरह से ये बैठ गया, बहुत ही आसानी से बैठ गया। अब हमको क्या करना है, इसमें जो है स्क्रू लगाना है। इतना बड़ा बड़ा जो इसको स्क्रू है उसको लगाना है। तो देखिए बहुत ही ध्यान से इसके साइज को मिला करके लगाना है। साइज नहीं मिलेगा तो स्क्रू जो है लगेगा नहीं दोस्तों। देखिए, तो हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से इसके स्क्रू को लगाते हैं। देखिए, तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड का जो स्क्रू है बिल्कुल ही लगा दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से टाइटली फिक्स करना है, बस टाइटली फिक्स करना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो ये फ़ैन जो है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लिया। देखिए कितना अच्छी तरह से ये मूव कर रहा है, किसी भी प्रकार कोई इसमें दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वाला जो हमारा कवर है उसको हम इसमें फिक्स करते हैं। देखिए ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम अच्छी तरह से इसमें फिक्स करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें लगा देते हैं। दोस्तों मेरे पास ये 12 वोल्ट का डीसी अडाप्टर है। देखिए इसमें हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। देखिए ये 12 वोल्ट इसमें देखिए लिखा है, आउटपुट 12 वोल्ट और 2 एम्पियर, यानी हम इसी अडाप्टर के थ्रू इसको हम चलाएंगे। देखिए इसमें इसके वायर को कनेक्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस अडाप्टर को इस सीरीज़ में हम इसको लगा देते हैं। देखिए 220 वोल्ट में लग गया और देखिए पॉजिटिव वाला वायर इसके साथ लगा हुआ है। अब निगेटिव वायर का कनेक्शन इसमें करना है। तो देखिए ये फ़ैन जो है मेरे हाथ में इस तरह से हम पकड़े हुए हैं फ़ैन को, और जैसे ही निगेटिव वाले वायर को इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, देखिए फ़ैन जो है बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क करेगा दोस्तों। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 12 वोल्ट पर फ़ैन वर्क कर रहा है। आप लोग खुद अब लाइव एग्जांपल देख पा रहे हैं कितना अच्छी तरह से ये वर्क कर रहा है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। और कितना अच्छी तरह से हमने इसको रिपेयर करके दिखा दिया दोस्तों, कितना अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा स्पीड के साथ ये वर्क कर रहा है। और ये फ़ैन जो है बिल्कुल सोलर पर 24 वोल्ट पर ये वर्क कर रहा है, देख पा रहे हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, वीडियो पसंद भी आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।